मॉर्निंग सर। देखो, कानून सिर्फ पब्लिक के लिए ही नहीं है, हमारे लिए भी है। एक हॉस्पिटल के बाहर पुलिस वाला खड़ा होकर अगर सिगरेट पिएगा तो हमारे बारे में क्या मैसेज जाएगा? हाँ, रिपोर्ट बताओ। रिपोर्ट आप आने के बाद लेंगे ऐसा सोचा था। अरे फिर यहाँ घंटों पहले आकर बुत बनकर खड़े रहने से क्या फायदा? तुम रिपोर्ट को रेडी रखोगे ये सोचकर मैंने तुम्हें यहाँ भेजा था। सर आप सिर्फ खड़े रहिए, बाकी का मैं देख लूंगा सर। हाँ। मॉर्निंग सर। हाँ। सर इसके इस पोर्शन में चोट लगी है, ब्लड निकलकर ब्रेन की तरफ बहा और क्लॉट हो गया है। यहाँ भी जख्म में खून जम गया है, ये देखिए इसमें और इसमें। सर इसके इस साइड में और इस साइड में गहरे जख्म की वजह से इसकी मौत हुई है। हाँ। अभी अभी आनंदपुर से ट्रांसफर होकर यहाँ आए हैं। ओह, अभी तक यहाँ पे सेट नहीं हुए। कोई बात नहीं। रामचंद्र, तुम मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें वहां मेरे पहुंचने से पहले ही रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजा था। खाना खाने के बाद विपिन और संध्या रेस्टोरेंट से आ रहे थे। वो दोनों वहां पर फ्लाइट लैंड होते हुए देखने के लिए साथ में खड़े थे। फ्लाइट लैंड होते हुए देखने के लिए? लेकिन ऐसा किस लिए? हाँ? पता नहीं। उसके बगल में दो यंग लड़के बाइक चलाते हुए आए और रुके। उसमें से एक ने विपिन को बुरी तरह से मारा और उसी रास्ते से आने वाले एक दूसरे शख्स ने उसे बचाया और उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की। इसका मतलब? इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। इस हादसे से मैं पूरी तरह टूट गई हूँ। क्या करना है मैं कुछ समझ नहीं पा रही। छे, फ्लाइट लैंड होते हुए देखने के लिए इतनी रात को सुनसान जगह पे? क्यों, वहां नहीं रुकने का कोई रूल है क्या? हमारा मन किया रुक गए ऐसे ही। ओके, सॉरी, पुलिस प्रोसीजर। आपने बीच में बोल दिया, नहीं तो उसके ही मुंह से सब कुछ निकलवा लेता मैं। रामचंद्र, सॉरी सर। देखो, हमें ऐसे सवाल पूछने के लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, और वैसे भी वो लड़की कितनी डर गई थी। अरे हाँ, मुझे याद आया, उस लड़की को बचाने एक आदमी आया था ना, हम उससे मिलेंगे। ओके सर। अरे रामचंद्र। जी सर। ये नाम तुम्हारे ही माँ बाप ने रखा है ना, तो फिर गड़बड़ क्या है? उस रात को मैं बाइक रोककर उनका झगड़ा छुड़ाने गया था, तभी उसने मुझे लकड़ी से मारा और वो भागने लगा। मैंने उसका पीछा किया लेकिन वो भाग गया। उसके सर पर चोट लगी थी, बहुत खून बह रहा था। खून के निशान तो आपने भी देखे होंगे ना सर। फिर भी वो बच गया। उसी जगह पर सही टाइम पर कैसे पहुंचे बताओ? रामचंद्र,
उस जगह पर आप सही टाइम पर कैसे पहुंचे सर, बताइए। वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है सर। उसी रास्ते से मेरा आना जाना होता है। तुमको वहां पर कोई खास चीज नजर आई? नहीं सर, उस आदमी को बहुत चोट आई थी, बहुत खून बह रहा था और उस टाइम पर वो लड़की गहरे सदमे में थी सर। उसके मोबाइल में भी ढेर सारे मैसेजेस आ रहे थे मगर वो ध्यान नहीं दे रही थी। उस सिचुएशन में कोई भी ऐसा करता। थैंक यू वेरी मच। ये कॉल समरी दिखाकर आप मुझे कॉर्नर कर रहे हैं? हेलो, फोन किया इसलिए नहीं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हादसा होने से पहले आपने मैसेज किया है। आपने मैसेज क्यों किया? मुझे उसका जवाब चाहिए। तो फिर इंद्रजीत मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, लेकिन वो बिपिन से इतना गुस्सा क्यों था ये मुझे नहीं पता। चाय पियो, मैं अभी आया। क्या सर? लो खाओ ना। सब खिचड़ी हो गया ना। संध्या कह रही है कि विपिन के ऊपर नाराजगी की वजह से तुमने ये सब किया है, लेकिन उसके अगेंस्ट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। वो बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगी, लेकिन तुम अटक जाओगे। इतनी छोटी उम्र में विपिन के मर्डर करने का फैसला, आखिर ऐसा क्या किया था उसने जो इतने नाराज हो गए तुम? मैंने कुछ पूछा तुमसे? कोर्ट, फैसला, सजा, जेल, उफ, बहुत तकलीफ होगी। दिल की बात बताने से अपना मन हल्का होता है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। उस धोखेबाज की वजह से मैंने ये सब कुछ किया। किसकी बात कर रहे हो तुम? संध्या। What the hell? बाबू, यहां सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। हाँ?
मैं नहीं नहीं करके 1000 बार उसे कहा कि मैं किसी का खून नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसने मुझे शादी का झांसा दिया। यकीन करिए मैंने जानबूझकर नहीं किया सर। उसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है, सब बर्बाद हो गया। सारी प्लानिंग उसने की, उसे एयरपोर्ट पर बुलाने का, उस स्पॉट पर खड़ा करने का, सारा प्लान उसका ही था सर। उसने जो कहा मैं करता गया। मेरा वेट पहले से थोड़ा कम हो गया है ना? अब हाँ, कम हो गया है। थोड़ा सा। थोड़ा सा सर। थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज्यादा। जब से ये केस शुरू हुआ है मैं बहुत टेंशन में हूँ। रिटायर्ड जज का बेटा है ये, और ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। उस लड़के को आगे रख के इस केस को खत्म कर सकते थे ना। इस केस में उस लड़की के इन्वॉल्वमेंट को जो तुमने पकड़ा है वो बहुत ही ब्रिलियंट काम किया है एलेक्स। अब हमें परेशान करने के लिए सीबीआई या क्राइम ब्रांच वाले नहीं आ सकते हैं। कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें एक प्रमोशन तो मिलना ही चाहिए। सर, सर आपसे एक बात करनी थी मुझे। हाँ बोलो बोलो। सर दरअसल मैं रिटायरमेंट चाहता हूँ। रिटायरमेंट चाहते हो? इतना अच्छा सर्विस रिकॉर्ड है, प्रमोशन का चांस भी मिल रहा है तुम्हें। पागल तो नहीं हो गए तुम? पागल ही हो गया हूँ सर। कुछ दिनों से मुझे थकावट सी महसूस हो रही है। मन करता है कि मैं गांव जाकर माँ के साथ सुकून से रहूं। सुनो, तुम्हारे कमिटमेंट, तुम्हारे हार्डवर्क और तुम्हारे तेज दिमाग की वजह से ही तुमने ये केस सॉल्व किया है। इस स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट में तुम एक डेयरिंग ऑफिसर हो, एन एसेट टू द फोर्स। कहीं तुम्हें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ भी हो बता देना, सबका इलाज होता है। ऐसी बातों से अंदर घुटना नहीं चाहिए। बोलो भी, बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? वो दरअसल सर वो मैं सर आपने सच्चाई भी नहीं बताई और वहां से उठकर चलिए। चुप। तुम का एक सर मैं आपको एक इनाम देने वाला हूं, प्रमाण पत्र के साथ। बहुत अच्छा लगेगा आपको। बरखुरदार, मेरे पापा भी पुलिस में ही थे और मेरे दादाजी भी पुलिस में थे। कोई जरूरी तो नहीं कि मैं भी पुलिस वाला ही बनूं। जो मुझे पसंद नहीं है वही झेलना पड़ता है। रेप, कहीं मर्डर, डेड बॉडी, ये सब कुछ मेरे नेचर को सूट नहीं करता।